171 वे अल्लाह के अनुग्रह और उसकी उदार कृपा से प्रसन्न हो रहे हैं और इससे कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। 172 जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया, इसके पश्चात कि उन्हें आघात पहुंच चुका था, इन सत्कर्मी और अल्लाह का डर रखने वालों के लिए बड़ा प्रतिदान है। 173 ये वही लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा, तुम्हारे विरुद्ध लोग इकट्ठा हो गए हैं, अतः उनसे डरो, तो इस चीज ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया। और उन्होंने कहा, हमारे लिए तो बस अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। 174 तो वे अल्लाह को ओर से प्राप्त होने वाली नेमत और उदार कृपा के साथ लौटें। उन्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकी और वे अल्लाह की इच्छा पर चले भी, और अल्लाह बड़ी ही उदार कृपा वाला है। 175 वो तो शैतान है जो अपने मित्रों को डराता है, अतः तुम उनसे न डरो, बल्कि मुझी से डरो, यदि तुम ईमान वाले हो। 176 जो लोग अधर्म और इनकार में जल्दी दिखाते हैं, उनके कारण तुम दुखी न हो, वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे, उनके लिए तो बड़ी यातना है। 177 जो लोग ईमान की कीमत पर इनकार और अधर्म के ग्राहक हुए, वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनके लिए तो दुखद यातना है। 178 और यह ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं, इसे अधर्मी लोग अपने लिए अच्छा न समझे। यह ढील तो हम उन्हें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वे गुनाहों में और अधिक बढ़ जाएं, और उनके लिए तो अत्यंत अपमानजनक यातना है। 179 अल्लाह ईमान वालों को इस दशा में नहीं रहने देगा जिसमें तुम हो। यह तो उस समय तक की बात है जब तक कि वो अपवित्र को पवित्र से पृथक नहीं कर देता, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें परोक्ष की सूचना दे दे, किंतु अल्लाह इस काम के लिए जिसको चाहता है चुन लेता है, और वे उसके रसूल होते हैं। अतः अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और यदि तुम ईमान लाओगे और अल्लाह का डर रखोगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। 180 जो लोग उस चीज में कृपणता से काम लेते हैं जो अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें प्रदान की है, वे यह न समझे कि यह उनके हित में अच्छा है, बल्कि यह उनके लिए बुरा है। जिस चीज में उन्होंने कृपणता से काम लिया होगा, वही आगे कियामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा, और ये आकाश और धरती अंत में अल्लाह ही के लिए रह जाएंगे। तुम जो कुछ भी करते हो, अल्लाह उसकी खबर रखता है। 181 अल्लाह उन लोगों की बात सुन चुका है जिनका कहना है कि अल्लाह तो निर्धन है और हम धनवान हैं। उनकी बात हम लिख लेंगे और नबियों को जो वे नाहक कत्ल करते रहे हैं उसे भी, और हम कहेंगे, लो अब जलने की यातना का मजा चखो। 182 यह उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। अल्लाह अपने बंदों पर तनिक भी जुल्म नहीं करता। 183 ये वही लोग हैं जिनका कहना है कि अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं, जब तक कि वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न पेश करे जिसे आग खा जाए। कहो, तुम्हारे पास मुझसे पहले कितने ही रसूल खुली निशानियां लेकर आ चुके हैं, और वे वो चीज भी लाए थे जिसके लिए तुम कह रहे हो। फिर यदि तुम सच्चे हो तो तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। 184 फिर यदि वे तुम्हें झुठलाते ही रहें, तो तुमसे पहले भी कितने ही रसूल झुठलाए जा चुके हैं, जो खुली निशानियां, ज़बूरें और प्रकाशमान किताब लेकर आए थे। 185 प्रत्येक जीव मृत्यु का मजा चखने वाला है, और तुम्हें तो कियामत के दिन पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। अतः जिसे आग जहन्नम से हटाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सफल रहा सांसारिक जीवन, तो वो माया सामग्री के सिवा कुछ भी नहीं। 186 तुम्हारे माल और तुम्हारे प्राण में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी और तुम्हें उन लोगों से
जिन्हें तुमसे पहले किताब प्रदान की गई थी, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया। बहुत सी कष्टप्रद बातें सुननी पड़ेगी, परंतु यदि तुम जमे रहे और अल्लाह का डर रखा, तो ये उन कर्मों में से है जो आवश्यक ठहरा दिया गया है। 187 याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब प्रदान की गई थी वचन लिया था कि उसे लोगों के सामने भली भांति स्पष्ट करोगे, उसे छिपाओगे नहीं, किंतु उन्होंने उसे पीठ पीछे डाल दिया और तुच्छ मूल्य पर उसका सौदा किया। कितना बुरा सौदा है जो ये कर रहे हैं। 188 तुम उन्हें कदापि यह न समझना जो अपने किए पर खुश हो रहे हैं और जो काम उन्होंने नहीं किए चाहते हैं कि उन पर भी उनकी प्रशंसा की जाए, तो तुम उन्हें यह न समझाना कि वे यातना से बच जाएंगे, उनके लिए तो दुखद यातना है। 189 आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह ही का है, और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 190 निस्देह आकाशों और धरती की रचना में और रात और दिन के आगे पीछे बारी बारी आने में उन बुद्धिमानों के लिए निशानियां हैं। 191 जो खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे अल्लाह को याद करते हैं और आकाशों और धरती की रचना में सोच विचार करते हैं। वे पुकार उठते हैं, हमारे रब, तूने यह सब व्यर्थ नहीं बनाया है, महान है तू, अतः हमें आग की यातना से बचा ले। 192 हमारे रब, तूने जिसे आग में डाला उसे रुस्वा कर दिया, और ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा। 193 हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को ईमान की ओर बुलाते सुना कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। हमारे रब, तो अब तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और hमें नेक और वफादार लोगों के साथ दुनिया से उठा। 194 हमारे रब, जिस चीज का वादा तूने अपने रसूलों के द्वारा किया वो हमें प्रदान कर और क़यामत के दिन हमें रुस्वा न करना, निस्संदेह तू अपने वादे के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। 195 तो उनके रब ने उनकी पुकार सुन ली कि मैं तुम में से किसी कर्म करने वाले के कर्म को अकारत नहीं करूँगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, तुम सब आपस में एक दूसरे से हो। अतः जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा और अपने घरों से निकाले गए और मेरे मार्ग में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश कराऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह के पास से उनका बदला होगा और सबसे अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। 196 बस्तियों में इनकार करने वालों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। 197 यह तो थोड़ी सुख सामग्री है, फिर तो उनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। 198 किंतु जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे उसमें सदैव रहेंगे। ये अल्लाह की ओर से पहला आतिथ्य सत्कार होगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक और वफादार लोगों के लिए सबसे अच्छा है। 199 और किताब वालों में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस हाल में कि उनके दिल अल्लाह के आगे झुके हुए होते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस चीज़ पर भी जो तुम्हारी ओर उतारी गई है, और उस चीज़ पर भी जो स्वयं उनकी ओर उतरी। वे अल्लाह की आयतों का तुच्छ मूल्य पर सौदा नहीं करते, उनके लिए उनके रब के पास उनका प्रतिदान है। अल्लाह हिसाब भी जल्द ही कर देगा। 200 ए ईमान लाने वालों, धैर्य से काम लो और मुकाबले में बढ़ चढ़कर धैर्य दिखाओ और जुटे और डटे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो सको। 4:1 ए लोगों, अपने रब का डर रखो जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्रियां फैला दी। अल्लाह का डर रखो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे के सामने मांगे रखते हो।
और नाते रिश्तों का भी तुम्हें ख्याल रखना है। निश्चय ही अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। 4. 2. और अनाथों को उनका माल दे दो और बुरी चीज को अच्छी चीज से न बदलो और न उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर खा जाओ। यह बहुत बड़ा गुनाह है। 4. 3. और यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम अनाथ लड़कियों के प्रति न्याय न कर सकोगे तो उनमें से जो तुम्हें पसंद हो 2-2 या 3-3 या 4-4 से विवाह कर लो। किंतु यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम उनके साथ एक जैसा व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो या उस स्त्री लॉन्ड्री पर जो तुम्हारे कब्जे में आई हो उसी पर बस करो। इसमें तुम्हारे न्याय से न हटने की अधिक संभावना है। 4. और स्त्रियों को उनके महरा खुशी से अदा करो। हाँ, यदि वे अपनी खुशी से उसमें से तुम्हारे लिए छोड़ दे तो उसे तुम अच्छा और पाक समझकर खाओ। 4. 5. और अपने माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जीवन यापन का साधन बनाया है बेसमझ लोगों को न दो। उन्हें उसमें से खिलाते और पहनाते रहो और उनसे भली बात कहो। 4. 6. और अनाथों को जांचते रहो यहाँ तक कि जब वे विवाह की अवस्था को पहुंच जाएं, तो फिर यदि तुम देखो कि उनमें सूझबूझ आ गई है तो उनके माल उन्हें सौंप दो और इस भय से कि कहीं वे बड़े न हो जाएं तुम उनके माल अनुचित रूप से उड़ाकर और जल्दी करके न खाओ। और जो धनवान हो उसे तो इस माल से बचना ही चाहिए। हाँ, जो निर्धन हो वो उचित रीति से कुछ खा सकता है। फिर जब उनके माल उन्हें सौंपने लगो तो उनकी मौजूदगी में गवाह बना लो। हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है।